हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए सूजस ई बुलेटिन और आज है 24 मार्च 2023। अगर आप राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेहतर शिक्षा से ही लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी। तो ये वाक्य किसने कहा है? हमारे सीएम अशोक गहलोत ने कहा है। कहाँ पे कहा है? वनस्थली विद्यापीठ में कहा है। अब देखिए, वनस्थली विद्यापीठ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा इसकी लोकेशन कहाँ है। तो ये निवाई टोंक के अंदर इसकी लोकेशन है, ये याद रखना है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो हीरालाल शास्त्री प्लस रत्ना शास्त्री के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे आप ये पढ़ भी सकते हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1935 में स्थापित वनस्थली विद्यापीठ महिला शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श कार्य कर रहा है। एक्चुअली क्या था कि रत्ना शास्त्री और हीरालाल शास्त्री, इनकी क्या एक बेटी थी जो 12.5 साल की उम्र की थी और उनका क्या है, देहांत हो गया था। आकस्मिक देहांत है ना, एक दिन की उनको बीमारी हुई थी और उसके बाद में उनकी डेथ हो गई थी। और ये रत्ना शास्त्री हीरालाल शास्त्री चाहते थे कि अपनी बच्ची को बहुत पढ़ाई लिखाएं। तो इन्होंने क्या करा, 5 से 6 बच्चियों को बुलाकर, अपनी बेटी की डेथ हो जाने के बाद में 5 से 6 बच्चों को बुलाकर उनका शिक्षा का कार्य स्टार्ट किया। और 6 अक्टूबर 1935 को इन्होंने श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना करी, जो बाद में वनस्थली विद्यापीठ के रूप में आप इसे जानते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पर क्या है, जो हमारे सीएम है अशोक गहलोत, इन्होंने जो वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक थे, इनके नाम पर कुछ मार्गों के नाम भी रखे जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि जॉबनेर में स्वर्गीय हीरालाल शास्त्री के निवास स्थान के सामने से श्रृंगार चौक तक जाने वाली सड़क का नाम क्या रख दिया है ना, हीरालाल शास्त्री मार्ग रख दिया है। और साथ में चांदपोल बाजार का जो दरवाजा है उससे रेलवे स्टेशन तक का जो मार्ग है उसका नाम हीरालाल शास्त्री रखा गया है ना। तो 2 मार्गों के नाम हीरालाल शास्त्री के नाम पर रखे गए हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ में जयपुर में जो टोंक रोड है, जहां खंडा का अस्पताल से लेकर जयपुरिया अस्पताल के बीच का जो मार्ग है उसका नाम श्रीमती रत्ना शास्त्री के नाम पे रखा गया है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का फैसला लिया है। इसमें क्या है, जो परीक्षार्थी हैं और पत्रकारों को निगम के होटलों में ठहरने पर 50% की छूट मिलेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो केंद्र और राज्य के जो कर्मचारी हैं, अगर उनका ट्रांसफर होता है और उनके साथ साथ भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, गैलेंट्री अवार्ड, खेल पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्तियों को भी आरटीडीसी के होटलों में ठहरने पर 50% की छूट दी जाएगी। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है, इनको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तीसरी खबर है, टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा। ये टैगलाइन है राजस्थान की टीबी को हराने के लिए। एक्चुअली क्या है, टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम जो इंडिया के मतलब हमारे सस्टेनेबल प्रोग्राम है, और इंडिया ने टारगेट रखा है कि हम 2000 कब तक 25 तक टीबी मुक्त भारत बना देंगे। ठीक है, तो ये भारत का टारगेट है कि 2025 तक हमें टीबी मुक्त करना है। इसी के क्षेत्र में इसी को आगे क्रियान्वित करते हुए नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ टीबी एनिमेशन अवार्ड में राजस्थान के 8 जिलों को टीबी उन्मूलन के लिए पुरस्कृत किया गया है। अब राजस्थान के जो 8 जिले हैं उनमें से 4 जिलों को तो सिल्वर प्राइज मिला है। ठीक है, जिसमें 4 कौन कौन से हैं? 12 भीलवाड़ा, जालोर और जैसलमेर है। थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। वेस्टर्न राजस्थान से आएंगे जैसलमेर और जालोर, और इधर ईस्टर्न साइड से आ जाएंगे 12 भीलवाड़ा। और 4 जिले जो आ रहे हैं सदर्न राजस्थान से निकल कर आ रहे हैं, जिनको क्या है, कांस्य पुरस्कार दिया गया है, जिसमें बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर है। तो इस तरीके से थोड़ा लोकेशन वाइज याद रखेंगे तो आप इनके नाम याद रख पाएंगे। अब राजस्थान की जो टीबी उन्मूलन, पहले राजस्थान का जो टीबी उन्मूलन में स्थान था वो 19वां था, जो अब घटकर कितना रह गया, 14वां स्थान पर, चौथे स्थान पर आ गया है। तो हमारे काफ़ी अच्छा प्रयास किया है कि हम 19 से सीधे ही 4th पोजीशन पर आ गए हैं, जिसमें टीबी उन्मूलन में हम बहुत अग्रणी कार्य कर रहे हैं। और ये टैगलाइन तो आपको याद ही रखनी है, टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा। इसके अलावा एक खबर यहाँ से है कि देखो, गणगौर की शाही सवारी। अब ये गणगौर सेलिब्रेशन कहाँ किया जाता है? ये जयपुर में किया जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट कई बार पूछे गए हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक खबर है, राजस्थान साहित्य उत्सव। अब ये राजस्थान साहित्य उत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये जनाना बाग उम्मेद उद्यान जोधपुर में सेलिब्रेट किया जा रहा है 25 से 27 मार्च 2023 के बीच में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इनको याद रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो राजस्थान साहित्य उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है, राजस्थान साहित्य का कुंभ भी कहा जा रहा है। साहित्य का कुंभ 2023 कहाँ? जनाना बाग उम्मेद उद्यान कहाँ पर है? ये जोधपुर के अंदर, ये नाम याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा
स्वास्थ्य का अधिकार, ठीक है। ये हम ऐसा करेंगे, स्वास्थ्य का अधिकार पे एक अलग ही पूरा लेक्चर ले आएंगे, जिससे आपका ये टॉपिक ही पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, है ना। इसके सारे प्रोविजंस देख लेंगे, क्या क्या रखे गए क्या नहीं रखे गए। तो स्टूडेंट, तब तक आप क्या करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, बाय।